गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। चारों गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। चारों गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो बोलो बाल कृष्ण लाल की। यशोदा मैया लाला को नूपुर पहनावे, लाला अपने ही नूपुर के स्वर सुन के आनंदित हो जाए। एक कथा लीला ऐसी भी आती, ठाकुर जी जब 1 वर्ष के भये तो यशोदा मैया ने सुनार के पास जाकर के ठाकुर जी की बढ़िया छोटी छोटी घंटी की कोंधनी बनवाई और लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहनाई जन्माष्टमी पर, प्रथम जन्माष्टमी। ठाकुर जी अब नेक नेक चलन लगे हैं। तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे सो लाल जी जोर जोर से रोमे, हत्या मचावे। मैया बोली कहा है? बोले मैं चलूंगा संग में, जमुना जी चलूंगा और गोदी में नहीं जाऊंगा, पांव पांव पहिया चलूंगा। मैया बोली लाला तू नेक सोचो, छोटे छोटे तेरे पांव। लेकिन माने नहीं है। यशोदा मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे ठाकुर जी चले और जब ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं सब गोपियां खिड़कियां खोल करके सब खिड़की पर बैठ जाती। नन्हे से गोपाल जी घुंघराले केश ऐसी बहनी गूंथ करके एक मोर पीछ लगा करके छोटे छोटे चरण छोटे छोटे हाथ यशोदा मैया को पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे जावे। एक दिन एक गोपी ने सुंदर बढ़िया माखन निकालो और माखन निकाल के हाथ में लियो और जैसे ही यशोदा मैया जाने लगी पीछे पीछे लाल जी जाने लगे, सोई ऐसे खिड़की से माखन को हाथ बाहर कर दियो। ठाकुर जी की दूर से ही दृष्टि पड़ गई वाकई। अब जैसी यशोदा मैया ने काय के निकली, लाल जी अपनी उंगली दबा रहे होटल में। गोपी ने इशारा किया आजा खवाऊंगी। सोई ठाकुर जी तो पल्लू उल्लू छोड़ के वह गोपी के पास चले गए। अब मैया यशोदा बात करती जा रही लाला से, लाला अभी वापस आवेंगे ना, फिर बढ़िया तो को माखन मिश्री खवाऊंगी, बढ़िया रोटी खवाऊंगी हैं, फिर रात में नंद बाबा के संग घूमे जाएंगे, जमुना जी पर दीपदान करेंगे, जो करेंगे। अब लाल जी हाँ हाँ तो करें, लेकिन पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। अब यशोदा मैया ने जैसे पीछे मुड़ के देखी तो देखो अरे भैया मटकी वटकी वहीं कर गई, लाला कहाँ गए? अब तो ढूंढे यहाँ वहां सब जगह ढूंढो, लाला नहीं मिलो। रोती भाई यशोदा मैया तो घर घर जावे, अरे मेरो लाला खोए गयो, मेरो लाला खोए गयो। इतनी में एक गोपी अपनी गोद में लिए मुंह पे माखन लग रहा, लाल जी के लेके बाहर आई। यशोदा मैया दौड़ के गई, अरे निगोरी तेरे पास कैसे आएगो? बोले मैया मैंने माखन निकालो सो आपके लाला माखन के प्रलोभन में मेरे पास आए गए। यशोदा मैया ने विचार करी गोपी बड़ी चतुर है, ऐसी मेरे लाला को लुभा लुभा के अपने पास बुला ले, कल से कुछ करना पड़ेगा। तो मैया ने बड़ा विचार क्यों कहा करूं। तब मैया ने ऐसी कोंधनी बनवाई, वह कोंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हैं। अब ठाकुर जी जब मटक मटक के चलते हैं तो घंटियां बजती हैं, टम 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 बजती हुई चलती हैं। तो यशोदा मैया को पता हो रहे लाला जा रहा हो। जैसे ही कोई गोपी माखन दिखा के लाला को बुलावे और ठाकुर जी वार दिशा में दौड़े, मैया को आवाज आए, मैया के हे लाला कहाँ जा रहा, यहाँ पे सोई पकड़ के फिर लेके चलते। तो क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना करके यशोदा मैया रखती है। प्रथम जन्मोत्सव पर ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनाई। जैसे ही मैया ने छोटी छोटी घंटी की कोंदनी पहनाई, लाल जी चले सो वो आवाज आवे। अब लाल जी को बड़ा आनंद आवे,
मधुमंगल श्रीदामा के पास धीमे धीमे ठाकुर जी अचक के गए, और अचक के गए, उनको हाथ पकड़ के सुई अपनी कमर हिलाने लगे, सुई घंटी बजने लगी। लाला, अरे लाला जी कहाँ बज रहे? बोले मैया ने दी है मुंह को, आज मेरा जन्मदिन है ना। हमारे ब्रज के एक सागरिया बाबा वो कहें कि भैया यदि अपने लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दोगे तो लाल जी तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सदा तुम्हारे पास रहेंगे। क्यों? बोले कभी जाओगे, कभी जावे को उनको मन भी आया तो तुमको आवाज आ जाएगी ना, यार डर से ठाकुर जी कहीं जाएंगे ही नहीं। या हमारे भैया ऐसी सुंदर मधुर छोटे छोटे भाव हैं हमारे ब्रज के। क्षुद्र घंटिका ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नाय भयो लाला को। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली, लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नाय भयो। नंद बाबा बोले कहा बताऊं, सांडिल मुनि आई ना रहे, कुल पुरोहित हमारे। तभी पता चला नंद बाबा को कि ब्रज में गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ज्योतिष, जिन्होंने ज्योतिष के प्रणेता, गर्गाचार्य जी का नाम सुनते ही नंद बाबा बोले कई बार ऐसा होता है कि कुल पुरोहित अनुपस्थित हो तो कोई और विद्वान यदि क्रिया कर दे तो कोई उसमें संशय नहीं। गर्गाचार्य जी से जाकर के प्रार्थना करी, आप हमारे लाला को नामकरण करो। और श्री गर्गाचार्य जी आए, जैसे घर में आए ठाकुर जी टेढ़ी नजरन से गर्गाचार्य जी को देखने लगे। गर्गाचार्य जी भी लाल जी को देखे, बड़ो प्यारो लाला है भैया आपको। ठाकुर जी ने एक लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी बोले भगवान आपने मुझे रूप क्यों दिखाया, आपने क्यों बताया कि आप परम तत्व हो, ईश्वर हो? बोले हमने इसलिए बताया क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री बनाओगे तो उस समय सारे भेद खोल दोगे कि भैया ये तो परम तत्व ईश्वर है। और यशोदा मैया को कहीं आपने बता दिया कि हम भगवान हैं, तो मैया को और ब्रजवासी को जो सहज प्रेम अभी हमें मिल रहा है ये नहीं मिलेगा। पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है तो हम प्रेम की जगह सम्मान करने लग जाते हैं। सहज व्यक्ति रहे, उसकी पदवी ना पता हो तो सहज प्रेम होता है, लेकिन पता चल जाए कि श्रेष्ठ है तो सम्मान होता है, प्रेम कम हो जाता है। ठाकुर जी बोले इन ब्रजवासियों को प्रेम में कम ना करना चाहूं, या हमारे आपको पहले ही बता रहा हूं मैं भगवान हूं, इन सबन को बताइए मत, नहीं तो यशोदा मैया कहीं मंदिर में दिया आवेगी, मुंह को पुजारी दिखेगी दिन रात पूजा करो भगवान है भैया जे, तो मुंह को मंदिर में ना रहना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। प्रेम का स्वरूप क्या है बंधु? सावधानी से सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। प्रेम का स्वरूप क्या है? जब प्रेम जीवन में आता है ना तो आप अपने प्रभुत्व को छुपाते हो, आप अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करते। प्रभुत्व मतलब अपने गुणों को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी योग्यताओं को आप जितना ज्यादा हो सकता है छुपाने का प्रयास करते हैं। अगर प्रेम आपको लग रहा है कि प्रेम आ गया है हृदय में, उसके बाद भी ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं इनको बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी डिग्री है, मैंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करी आदि आदि, तो अभी प्रेम नहीं। प्रेम आएगा तो आप छुप जाओगे, आप स्वयं को छुपाओगे, स्वयं की योग्यता श्रेष्ठताएं उनको गौर करोगे। कई बार क्या होता है, विद्वान व्यक्ति अपना रूप ही ऐसा बना लेता है कि देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये विद्वान है। ऐसा नहीं, श्रेष्ठ प्रेमी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को छुपाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बहुत योग्य था। ये प्रेमी का लक्षण। आज तक जबकि पूरे विश्व में अब तो प्रचार है, लेकिन जब ठाकुर जी पधारे थे तब तो प्रचार भी नहीं था, तब भी ब्रजवासी नहीं मानते थे कि ये भगवान है, और आज भी ब्रजवासी नहीं मानते कि ठाकुर जी भगवान है, क्योंकि हमारा लाला है। बरसाने में कभी ब्रजवासी से पूछो तो ब्रजवासियों नहीं कहते कि हम राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रजवासियों के मुख से स्पष्ट राधा रानी शब्द आपको नहीं सुनाई देगा। ब्रजवासी क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, बांके बिहारी को दर्शन करवे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। लाला और लाडली, ये भाव
प्रेम ही प्रकट करवाता है, जहां प्रभुत्व नहीं होता। ठाकुर जी ने अपने प्रभुत्व को छुपाया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। मैया, आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता होने की वजह से पूरा विश्व इसको बलराम कहकर के बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। बलराम। जैसे ही ठाकुर जी की ओर दृष्टि गई तो महाराज गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए। नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध हो गए। रसिक जन बताते हैं, बोले गर्गाचार्य जी स्तब्ध क्यों हो गए? बोले भैया, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा ना, तो गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के सब अक्षरों में लड़ाई होने लगी। हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर प्रकट हो गए एक साथ गर्गाचार्य जी की जीभ पर, और गर्गाचार्य जी के कंठ को पकड़ करके बोले, बाबा हमसे नाम रखियो, ये ठाकुर जी की सेवा में हमको भेजता है, या बार कृपा कर दो, हमसे नाम रख दो ठाकुर जी को। तो गर्गाचार्य जी सोच नहीं पा रहे कि ठाकुर जी का नाम क्या रखूं, क्योंकि वर्णमाला का हर अक्षर जीव पर आ रहा है कि मेरे पर कृपा करो, मुझसे नाम रख दो इनका। जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहती है। तब गर्गाचार्य जी ने सारे वर्णाक्षरों को शांत किया। बोले रुको, बहुनिशंति नामानि, हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, हर अक्षर से मैया आपके लाला का एक नाम होगा, सहस्त्र नाम होंगे इसके। जैसे गुण, जैसे कर्म, वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर जाओगे, हम कैसे बुलाएंगे अपने लाला को? एक कोई नाम ऐसा बताए तो जाते, हम अपने लाला को पुकारो करें। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोऽनुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। मैया, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी अन्य वर्णों का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कर्षतीत कृष्ण। कृष्ण कौन है? जिसकी हर स्थिति आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो कृष्ण। किसी व्यक्ति का रूप लुभाएगा, पर कई बार ऐसे लुभावने वाले बोलते हैं तो वाणी इतनी रसदार नहीं होती। कई व्यक्ति का रूप सुंदर नहीं होता, वाणी बड़ी मधुर होती है। किसी व्यक्ति का रूप भी मधुर नहीं, वाणी भी मधुर नहीं, पर स्वभाव बहुत अच्छा होता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितं मधुरं चलितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। आप सोचो कि मैं कथा नहीं सुनूंगा तो उनका रूप आपको खींच लेगा। आप सोचो मैं उनको देखूंगा नहीं तो उनका नाम आपको खींच लेगा। आप कथा भी मत सुनो, देखो भी मत, नाम भी मत सुनो, तो प्रसाद उनका खींच लेगा। कहीं ना कहीं से तो कृष्ण आपके चित्त को पकड़ ही लेंगे। या तो कथा से पकड़ लेंगे, या रूप से पकड़ लेंगे, या नाम से पकड़ लेंगे, लीला से पकड़ लेंगे, नहीं कुछ नहीं तो प्रसाद से ही पकड़ लेंगे। कैसे भी वृंदावन यदि कोई एक बार आ गया, उसके 5 इंद्रियों को कृष्ण ने स्पर्श नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बात को प्रमाणित मान लीजिए। हमारे 5 रस होते हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द।
इन पंच रसों के उपभोक्ता कौन होते हैं? आंख, नाक, जीव, त्वचा और आंख, नाक, जीव, त्वचा और कान। ये पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। आप वृंदावन में यदि आए हो, अनुभव कीजिएगा, श्री कृष्ण इन पंच रसों में से किसी एक से आपका स्पर्श निश्चित करेंगे। एक से तो जरूर होंगे, लेकिन सद्गुरु की कृपा हो जाएगी, यदि वृंदावन धाम का अनुग्रह हो जाएगा, कृष्ण आपसे रीझ जाएंगे तो पंच रसों से आपको प्राप्त कर लेंगे। नेत्र भी उन्हीं पर अटक जाएंगे, कान भी उन्हीं पर ही अटक जाएंगे, जिह्वा भी उन्हीं के रस पे अटक जाएगी, त्वचा को भी फिर यहीं की वायु भाएगी। अरे कहां तक कहें महाराज, वृंदावन की सीमा से बाहर निकलते कई लोगों को घबराहट होने लग जाती, बोले चलो वृंदावन, हमको वृंदावन रहना। कल एक माता जी आई मुझसे मिलने, वो बोली महाराज जी मुझे ठाकुर जी का विरह नहीं है, मुझे श्री जी का विरह नहीं है। मैं तो बोले मुझे तो वृंदावन का विरह रहता है, मैं राधारमण राधा वल्लभ बिहारी जी जाने की मेरी इच्छा नहीं होती, बस छठी करा से गाड़ी मुड़ जाए तब लगता है कि अब श्वास में श्वास है, अब लगता है कि अब मैं जीवित हूं। यहां से बाहर जाती घुटन होती है। किसी भी रूप में सही, ठाकुर जी आपका स्पर्श हर व्यक्ति का करते हैं, लेकिन सद्गुरु की कृपा और वैष्णवों की कृपा हो जाए तो पंच रसों से आपका स्पर्श करते हैं ठाकुर जी। इसलिए उनका नाम है कृष्ण। जो कहीं से भी आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लें वो कृष्ण। रसखान नाम सुना है? रसखान के अंदर एक अवगुण था। कैसा अवगुण? को किसी भी सुंदर वस्तु को देखते थे उसकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। इंद्रप्रस्थ में एक किसी वैष्णव के घर के बाहर से रसखान जा रहे थे, तो उसके छोटे से बालक को देख करके रसखान मोहित हो गए। अब उस बालक को रोज ले जाते अपने साथ, उसी का इज्जत देखते रहते। एक दिन एक संत से जाकर के परिवार के लोगों ने कहा, बोले हमारे बालक को रोज रसखान ले जाता है, कुछ नहीं करता, केवल देखता है उसको रूप अच्छा लगता है। ये दुर्गुण है, लेकिन भक्ति में बंधुओं आप अपने दुर्गुण को ही पहुंचा दो, वही सद्गुण बन जाए, वही भक्ति बन जाएगा। एक वैष्णव संत ने जाकर के रसखान से कहा, बोले तुम इस बालक के रूप पर मोहित हो, तो मैं इससे सुंदर बालक दिखाऊं तो? रसखान बोला हो ही नहीं सकता, इस कायनात में इससे सुंदर नहीं है कोई। बोले हम दिखाते हैं। जोली में से ठाकुर जी के सुंदर बाल स्वरूप का जब जैसे ही दर्शन कराया, रसखान ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, कृष्णदास किए प्राण ने छावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बस व्याकुल हो गए रसखान, कहाँ है ये बालक? बोले वृंदावन में नंद यशोदा को लाला है, इसको प्राप्त करने के लिए कंठी पहननी पड़ेगी, इसको प्राप्त करने के लिए तिलक लगाना पड़ेगा, ये तभी गोदी में आएगा। इसको प्राप्त करने के लिए ब्रज को प्रणाम करना पड़ेगा, संतों को प्रणाम करना पड़ेगा, वृंदावन की परिक्रमा करनी पड़ेगी, जमुना जल में स्नान करना पड़ेगा, ब्रजवासियों के यहाँ से मांग मांग के मधुकरी पानी पड़ेगी, तब ये लाला प्रसन्न होगा। जिस गुण से ये रीझ जाए, रसखान ने सब लिख लिए और वृंदावन आकर के रीति का पालन करने लगा। कंठी माला कोई एक पहनता, लेकिन रसखान तो पूरे गले में, कानों में, हाथों में, पैरों सब जगह कंठी माला पहन लेंगे। बोले क्यों? बोले मैंने सुना एक माला से रीझ जाता है, मैं तो इतनी सारी पहन लूंगा कि मुंह से ही रीझ हो रहे और कहीं जावे ही नहीं। ऐसे निर्माण हुआ भक्त राज श्री रसखान जी का। अवगुण से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो। तो जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। आगे ठाकुर जी की ऊधम बताए गए। संज्ञग्निजंष्टि जलध्वज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चली स्वसुतौ निषिद्धुम गृह्याणि कर्तुम् अपि यत्र न तद्यनो शोकात् आपतुरलं मनसो वतस्थान।
ऐसा ऊधम मचाते हैं महाराज। भगवान से प्रार्थना करना ठाकुर जी जीवन में आए लेकिन ऊधम नहीं करें, क्योंकि इतना ऊधम करते हैं, इतना ऊधम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बहुत ऊधम मचाते हैं लाल जी। यहां पर वर्णन किया गया गायों के सींगों से लटक जाते हैं, और जब गैया खड़ी हो जाती है तो ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई वृक्ष पर फल लटका हो। और फिर गैया जोर जोर से सींग अपने हिलाती है तो गिरते हैं तो जाके गोबर के ढेर में ही गिरते हैं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हा की लकड़ी लेकर के सबके पीछे भाग जाएं। अग्नि, श्रृंगी, अग्नि, जल, जल में कूद जाते हैं और फिर ऐसा नाटक करते हैं कि मैं तो डूब रहा हूं, अरे मुझको बचाओ, कोई बचाओ। जैसे कोई बचाने आता तो उसको भी खींच कर डुबा देते हैं। श्रृंगी, अग्नि, जल, द्यमष्टि। द्यमष्टि का कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया बोले लाला काय को रो रहे हो? बोले कल ही हमारी गैया ने एक बछड़ा दियो। बोले अच्छा। मैंने वह बछड़ा को मुंह खोल के देखो, वाक्य तो जन्म लेती सबरे दांत आ गए। मैं 3 बरस का हो, मेरे 4 ही क्यों आए मैया? तेने मेरो लालन पालन भैया ना कियो, देख वह गैया के बालक के सबरे दांत आ गए, मेरे क्यों ना आए? मेरे दांत कब आवेंगे मैया? और ठाकुर जी 4 दिन तक यूं ही रोते रहे कि मेरे दांत कब आवेंगे। द्यमष्टि, श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, द्विज। ठाकुर जी का एक स्वभाव है क्या, ब्रज में कोई संत आ जाए, ब्रजवासी आ जाए, सबसे जाके ऐसे झूठ में बोल देंगे, अरे आप यहां घूम रहे हो। कोई जान ना पहचान ऐसे, अरे आप यहां घूम रहे हो। बोले क्यों लाला? और नंद बाबा घर पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनने तो 56 भोग बनाए हैं आपके लिए, आप घर जाओ मजा आरोगो। बोले अरे हमारे तो परिचय नहीं। कल आपके गांव से कोई आए थे, उन्होंने आके बताया कि आप आ रहे हो तो 56 भोग बनाए। हमारी यशोदा मैया नंद बाबा अपनी पलके बिछाए बैठे हैं, आप घर जाओ ना, प्रसादी पाके आओ। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में आ गए लाल जी। ऐसे बोलो नंद के लाला की जय। ऐसे पूरे गोकुल में आने वाले रसिक संत महापुरुष जितने भी होते हैं, सब टोलियों को ढूंढ ढूंढ करके निमंत्रण झूठे का ही दियाते हैं कि घर जाओ, नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नंद भवन पे इतनी भीड़ हो जाती है, नंद बाबा और यशोदा मैया सोचे कौन ने निमंत्रण दियो भैया? बोले आपको लाला बोलो कि नंद बाबा यशोदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला करते हैं। श्रृंगी, अग्नि, द्यमष्टि, जल, द्विज, कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का अर्थ क्या है कि नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, पूरे घर की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी जल आदि अभिषेक का होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पूजा तो भैया मेरी है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, मेरी ना करें, इनकी करें तो मैं ही कूद जाऊं। तो अभिषेक के जल में जाके खुद कूद जाते हैं। अब कूदते तो इसलिए कि नंद बाबा ने पूजा करी, वह को स्वीकार कर लूं, लेकिन यशोदा मैया के लाला मुंह को तो ऐसा लगे तो पूर्व जन्म को सुकर दिखे। कभी तो गोबर में कूद जाए, कभी यहाँ पे कूद जाए, ये सब तो कितनों सजा धजाए लो आए करके यही में कूदे। ठाकुर जी बोले हाँ भैया सांची कह रही है, ये बड़ा अवतार भयो ना एक। बोले हाँ वो मैं ही तो हो, वो मेरो ही हो, बड़ा भगवान में ही बन के आयो। मैया के चल बावड़ो से ऐसी बात ने बना तो रे। ठाकुर जी सहज में सत्य बोल भी देते हैं, यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब एक लीला आती है कि वत्सांचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादत्प्रतिपयः कल्पितैस्तेययोगैः किमर्कान् भोक्षन् विभजति सचे नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। कितनी सुंदर लीला है कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है।
कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का खाना ये उल्हाना तो बहाना। 2-4 दिन यदि ठाकुर जी को देखे बगैर गोपियों के व्यतीत हो जाते हैं तो गोपियां आपस में मीटिंग करती हैं। गोपियां कहती हैं तेने लाला कब ते ना देखो। अच्छा देखो ठाकुर जी कितने साल के, 3.5 वर्ष के, और गोपियां कोई 60 वर्ष की, कोई 90 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की, कोई 45 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 6 वर्ष की। ये बात सिद्ध करती है कि ठाकुर जी सब जो प्रेम है ना गोपियों का, ये निष्काम है, क्योंकि कोई उसमें उम्र नहीं है। यशोदा मैया की संग की सहेलियां भी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती है। अब बताओ कहां तक जाओगे। बिना दांत वाली अम्मा भी ठाकुर जी को प्रियतम के रूप में देखती है। और सब गोपी कहती तेने कब से ना देखो। बोले मुझको तो 2 दिन आए गए। एक गोपी बोली अरे मैं तो कहा बताऊं, बार बार मूर्छा आ रही है। बोले क्यों, मायके ते आई हूं, 1 महीना है गयो, 1 महीना बाद आई हूं, मेरे तो नेत्रन में दर्द है रो, दर्श बिन दुख न लागे नैन, नेत्रन में दर्द है रो, कन्हैया देखो ना है मुझको। अरे गोपी का चुप करो, मुझको ने एक बार लाला दिखाए दो। तो सब गोपियों ने मंत्रणा की क्या करें। बोले देखो लाला पे बोलवो तो आवे ना है, बाकी झूठी झूठी शिकायत कर दें यशोदा मैया ते जाके तो यशोदा मैया डांटवे मारवे फटकारवे को लाला को बुलावेगी, सोई हमको दिख जाएगा। तो हाँ जे बात बढ़िया है। तो सब गोपियां झूठी झूठी शिकायत लेके गई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। गोपियां जाकर खड़ी हो गई। यशोदा मैया बोली अरे आज इतनी सारी गोपी कैसे। गोपियों ने अपने चेहरे का रंग बदला, आंखों का ढंग बदला और क्रोध भर के बोली मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना देख लेंगे हम यहाँ को। यशोदा मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने। बोले जे मत बोलो, कहा कियो, नो गिनती करो, कहा ना करे, वो सब तो करे, सारे ऊध हमें तुम्हारे लाला के भीतर। मैया बोली ऐसे आरोप मत लगाओ मेरे लाला पे। हाँ मैं बता रही हूँ, पहले बताओ कहा कियो। तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला चोरी करे। यशोदा मैया बोली काय की, तुम्हारे गहने चुरा लिए, रत्न चुरा लिए, काय की। बोले नहीं स्तेयम स्वादधिपय। काय की चोरी करे। बोले माखन की, दूध की और दही की। यशोदा मैया जोर से हंसी। बोले वाह, मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में पहाड़ है मक्खन के, और वह पहाड़ और कुआं को छोड़ के मेरो लाला तुम्हारे घर जावे को चोरी करवे। आ गई है बात बनाती भाई, चोरी करे। बोले ना मैया हम साची कह रही हैं। अरे नेक सो लाला है, कभी ऐसे आके खा गए होगा तो बाबू चोरी को इल्जाम मत लगाओ। अरे कभी कभी ऐसा होगा बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे को घर को बढ़िया लगे। ठीक है चंचल है मेरो लाला, मैं जानू, लेकिन ऐसा चोर थोड़ी है। प्रेम से गोद में बैठा खिलाए दे करो, कभी आ जाए करे तो गोद में बैठा के अपने हाथ से खवाए दे करो, कच्छू ना के गो। गोपियां बोली मैया हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारे लाला को गोद में बैठा के मक्खन खवा में सो मुंह उतार के ऐसे टेढ़ों से कर ले और ऐसा बिगाड़ ले जैसे नमक खा लियो हो, और ऐसे जीभ निकाल के थू थू और करें। हमने की लाला कहावे हो मक्खन में स्वाद ना है। वरना मक्खन में स्वाद तो तभी आवे जब चोरी करके खावे। ये प्रेम तो खवा रही हूँ या में स्वाद ना आवे, हमें तो चोरी कोई मक्खन बढ़िया लगे। ऐसा हो तुम्हारा लाला। मैया बोली ऊंचे छीके पे टांग दे करो, अंधेरी कोठरी में रख दे करो, बाबू डर लगे हाउ ना आ जाए, हुआ तो डर लगे, अंधेरी कोठरी में रख दे करो। मैया हम सब करके देख चुकी हैं। एक गोपी बोली मैंने ऊंचे छीके पे टांग दियो, सो इतना बड़ा बांस लेके आयो कहीं ते और चोरी ते आके और नीचे ते एक टक्के मारो, मटको फूट गो, नीचे रोक लगा के सबरे मक्खन को पी गयो। एक गोपी बोली मैंने अंधेरे में धर दियो, लेकिन वाकई जो पद्मराग के कंगन है वो अंधेरे में जाती चमकन लगे मैया, वो अंधेरे में जाके चोरी कर ले। हम सब करके देख चुकी हैं। एक गोपी नई बात लेके आई, बोले मैया ये तो रही चोरी की बात, आप हमको कह रही हो ऐसा करो तो चोरी नहीं कर पाएगो। चोरी